डिवीजनल ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक दाइश पाकिस्तान में कदम जमाने के लिए कोशा, नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद जरूरी। अंदर की बात, दाइश अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान में कदम जमाने के लिए कोशा नजर आ रही है। ताहम सिक्योरिटी फोर्सेज दाइश अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान में कदम जमाने के लिए कोशा नजर आ रही है। ताहम सिक्योरिटी फोर्सेज दाइश और इसकी इत्तेहादी तहरीक तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयों में मसरूफ है। इस मकसद के लिए नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद जरूरी हो गया। पाकिस्तान फौज के नौ मुंतखब आर्मी चीफ जनरल आसम मुनीर से तवक्का है ऑपरेशन रद्दुल फसाद के तौर पर कोई बड़ा ऑपरेशन जल्द शुरू कर दें ताकि दाइश पाकिस्तान में कदम न जमा सके। इस सिलसिले में गुज़िश्ता रोज सीटीडी ने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में दाइश कमांडर समेत 4 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। दहशतगर्द अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। वज़ीर दाखिला के ज़राए के मुताबिक दहशतगर्दों की अफगानिस्तान बॉर्डर पार करने की इतला पर सिक्योरिटी फोर्सेज और सीटीडी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन टीम का सामना होने पर दहशतगर्दों ने फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में 4 दहशतगर्द हलाक हो गए। आगे बढ़ेंगे, आपको बताते चलें डिवीजनल ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक तहरीक तालिबान पाकिस्तान टीटीपी ने अमन मुज़ाकरात और अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला का फ़ायदा उठाकर पाकिस्तान में फिर से अपने कदम जमा लिए। इस सिलसिले में नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी नेक्टा की जानिब से डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल डीआईजी मालाकंड ने सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला को बताया कि अमरीकी इनखला और अमन मुज़ाकरात के बायस तालिबान दोबारा सवात में मुतहर्रिक हुए। मुतल्लिका इलाकों में 200 सैनिटाइजेशन सर्च ऑपरेशन किए गए। इंटेलिजेंस की बुनियाद पर 77 ऑपरेशन में कई अफराद को गिरफ्तार किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक अमन मुज़ाकरात के वक्फे में कल अदम टीटीपी ने खुद को मुस्तहकम किया, सवात में डेरे डाले, नतीजे में आगे चलकर दहशतगर्दी बढ़ गई। रिपोर्ट में कहा गया कि इलाके में तालिबान का खैर मकदम नहीं किया। इन लोगों को इदारा जाती मैकेनिज्म से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना ज़रूरी है। सेनेट कमेटी दाखिला ने कल अदम तहरीक तालिबान से मुतल्लिक इन कैमरा इजलास तलब कर लिया और कहा कि तालिबान से मुतल्लिक पैदा होने वाली सूरत हाल इंतहाई हसास है। चेयरमैन कमेटी नेक्टा को आइंदा इजलास में तालिबान बारे इन कैमरा ब्रीफिंग की हिदायत कर दी। दूसरी जानिब मुल्क भर बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी की लहर के बावजूद 2 साल तक नेक्टा बोर्ड का इजलास मुनक्किद ना हुआ। अब केपी में टारगेट किलिंग के वाकयात में इजाफे और सवात में तालिबान के नमूदार होने के बाद नेक्टा ने मुल्क में दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी की रोकथाम के लिए मुख्तलिफ अमूर पर गौर शुरू कर दिया। इस मकसद के लिए नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद जरूरी हो गया। पाक फौज के 9 मुंतखब आर्मी चीफ आसम मुनीर को चाहिए कि ऑपरेशन रद्दुल फसाद के तर्ज पर कोई बड़ा ऑपरेशन जल्द शुरू कर दें ताकि दाइश पाकिस्तान में कदम न जमा सके। आरपीओ नासिर महमूद सत्ती ने इंस्पेक्टर के हुदा पर तरक्की पाने वाले 51 अफसरान को रैंक्स लगाए और मुबारकबाद दी। आरपीओ ने पुलिस इजलास का इनेकाद करते हुए अफसरान व एहलकार के मसाइल को सुना और मौका पर अहकामात जारी किए। अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी और लगन से सरअंजाम देते हुए अपनी भरपूर सलाहियतों को शहरियों की खिदमत के लिए बरूए कार लाएं। आरपीओ नासिर महमूद की हिदायत, ये रैंक आपके पास अल्लाह ताला की अमानत है। अपने इख्तियारात को मखलूक की आसानी, इंसाफ की फराहमी और मेरिट की बालादस्ती को यकीनी बनाने के लिए इस्तेमाल करें। सब इंस्पेक्टर प्रमोशन तकरीब में इंस्पेक्टर को स्टार लगाए गए, जिसमें आरपीओ रावलपिंडी और एसएसपी ऑपरेशन वसीम रियाज ने पुलिस अफसरान को इंस्पेक्टर